दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कोई विवाहित स्त्री जिसे आप पसंद करते हैं, यह काम कर लो, वह मरते दम तक आपको देती रहेगी। नमस्कार, जय माता दी, सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। यदि मनपसंद स्त्री को अगर आप पसंद करते हैं, मनपसंद स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो स्त्री मना कर देती है। कोई ना कोई बहाना से आपको कोई ना कोई बात बोलकर आनाकानी कर देती है और आप काफी व्याकुल हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप एक चुटकी नमक यहां डाल देते हो तो आप जो चाहते हो स्त्री खुद आपको बोलेगी और वो स्त्री आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं और उससे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, आप उसका प्यार चाहते हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो स्त्री खुद आपको बोलेगी। बस एक चुटकी नमक अगर आप यहां डाल दे तो एक चुटकी नमक को आपको कहाँ डालना है, किस समय डालना है और कौन सी जगह पर डालना है, सारी विधि आपको बताने वाली हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दो ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में प्यार के नाम के साथ में जय हो कामदेव गुरु आप जरूर लिखें। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है। किसी व्यक्ति का दिल किसी स्त्री पर आ जाता है, किसी स्त्री से मोहब्बत हो जाता है और आप एक स्त्री को दिल दे बैठते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज का वीडियो खास तौर से आपके लिए है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके प्यार को पाना चाहते हैं, उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, हनीमून मनाना चाहते हैं, अपने सारे शौक आप उसके साथ पूरे करना चाहते हैं। और अगर आपकी इच्छाएं भी ऐसी है पर आप भी करना चाहते हैं तो आज का जो टोटका है, जो एक चुटकी नमक से ही मात्र हो जाएगा, ये काफी असरदार टोटका होने वाला है। इस टोटके को करने के लिए एक चुटकी नमक ही काफी है। आज के इस टोटके को अगर आप सख्ती से प्रयोग करेंगे तो यह इतना शक्तिशाली टोटके होने वाला है कि आप जिस भी स्त्री पर यह टोटका करेंगे वह स्त्री आपके कदम चूमेगी, आपको दिल दे बैठेगी, आपके दिल की धड़कन बन जाएगी। आपसे बात किए बिना उसे नींद नहीं आएगी। दिन रात वह सिर्फ आपके बारे में सोचेगी, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, आपको फोन करेगी, आपको मैसेज करेगी। उसके रात और दिन का चैन खत्म हो जाए, वह आपके प्यार में व्याकुल हो जाएगी और जब तक उसको आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक वह परेशान ही रहेगी, उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। तो यह एक चुटकी नमक आखिर डालना कहाँ है, इस प्रकार से यह टोटका काम करता है। मैं सारी विधि एक एक करके आपको बताऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, नमक का टोटका एक ऐसा शक्तिशाली वशीकरण होता है जो नमक के द्वारा किया जाता है। नमक के अंदर वह शक्ति है जो आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की हिम्मत रखती है। नमक के अंदर एक खारापन होता है और यही खारापन आपके जीवन की सभी नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन से बाहर निकालने का काम करता है। नमक घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। इस नमक का इस्तेमाल अगर आप उस तरह से कर लेंगे जिस तरह से आज के वीडियो में मैं बताऊंगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में उसे पाना चाहते हैं और आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे। नमक के टोटके से आप अपने जीवन के ग्रहों को भी सही स्थान पर पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन के कुप्रभाव को खत्म कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके लिए भला बुरा कहा है, बद्दुआ दी है, श्राप दी है, तो आज जो टोटका मैं आपको बताने वाली हूं उससे आप उस बद्दुआ के जो असर है उसको भी कम कर सकते हैं। और अगर खास तौर से जब आप किसी स्त्री को पाने के लिए कर रहे हैं तब तो ये 100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। दोस्तों, कई बार आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को ये बात नहीं बता पाते हैं। आप उससे प्रेम करते हैं,
जब भी आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपके गाल जो हैं शर्म से लाल हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति को देखते तो जरूर हैं, लेकिन अपने मन की भावना उस व्यक्ति को नहीं बता पाते हैं। आप उस व्यक्ति को नहीं बोल पाते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये टोटका बेहद असरदार होने वाला है। इस टोटके को करते ही वह स्त्री पूरी तरह से आपके लिए व्याकुल हो जाएगी, आपके प्यार में पागल हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये टोटका आपको शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन करना है। और अगर आपको जल्दी असर चाहिए तो आप शनिवार और मंगलवार दोनों दिन इस क्रिया को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, घर की रसोई से एक चुटकी नमक लेना है और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन का खास ख्याल रखना है। इन दोनों दिन में ही आपको यह टोटका करना है। आपको अपने बाएं हाथ में एक चुटकी नमक लेना है और वह नमक लेकर आपको अपने बाथरूम में जाना है। बाथरूम में आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में आपको यह नमक मिला देना है। लेकिन नमक मिलाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है मन ही मन में, जिस व्यक्ति पर आपको यह टोटका आजमाना है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की जो छवि है, उसका चित्र है, अपने मन में याद करना है। और अगर उस व्यक्ति का नाम आप मन में आप जाप करना है तो उस व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 2 मिनट तक मन ही मन उच्चारण करना है। जब आपके मन में उस स्त्री की छवि बन जाए तब आपको एक मंत्र 3 बार बोलना है। मंत्र है वशम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए, छोटा सा मंत्र है वशम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र बोलने के बाद जो नमक अपने हाथ में आपने लिया है उसे उस पानी में मिला देना है और उस पानी से आपको स्नान कर लेना है। जब आप उस पानी से नहा लेंगे तो आप उसके कुछ देर बाद से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जिस स्त्री के लिए आपने यह टोटका आजमाया है, जिस स्त्री से आप प्रेम करते हैं, उससे खुद आपकी नजदीकियां बढ़ने लगेगा। वह स्त्री खुद आपसे प्यार का इजहार करेगी। आप जो भी उसे मांगेंगे वह सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, यह टोटका बेहद ही शक्तिशाली है। आप इसका जरूर प्रयोग करिएगा और असर देखिएगा। बस एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप यह उपाय गलत इरादे के साथ ना करें। गलत इरादे के साथ किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए नेक इरादे और सच्चे नियत के साथ इस उपाय को अगर आजमाएंगे तो यह उपाय करने में आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाएगा। ऐसे ही और विधि उपाय के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। गीली धरती में नाम की कल्पना, इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो टिप्स YouTube चैनल में। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने प्रति प्यार भरना चाहते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके सामने वह आए और आपसे शादी का प्रस्ताव रखें। जी हाँ, यानी आप खुद पहल नहीं करना चाहते, आप यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं पहल करे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वह उपाय बहुत खास तौर पर आपके ही लिए है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ऐसी हम कामना करते हैं। यह उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है या उसके दिल पर राज करना चाहती है तो वह यह उपाय कर सकती है। और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वह उसकी तरफ देखती भी नहीं, तो भी यह उपाय पुरुष करके उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं, गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं।
गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी और सरल भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आज के खास टोटके पर वापस लौटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बात करे और आपके लिए ये सब कुछ करे, आपका होकर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवाना चाहते हैं वह आपके प्यार में दीवानी हो जाए, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि वह भी तड़पेगी आपके लिए। जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं, वह भी आपसे मिलना चाहेगी, उतना ही या उससे ज्यादा भी, तो कुछ कम नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का जो उपाय है वह मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप इस उपाय को करके किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आपके दिल में साफ मंशा होनी चाहिए और आप एकांत में इस उपाय को करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे या किसी ने आपको टोक दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ पूछ लिया, तो इस उपाय का जो असर है वह बिल्कुल नहीं होगा या उपाय पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जी हाँ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एकांत में उपाय करना है और दूसरा, किसी के लिए भी गलत मंशा मन में नहीं लानी है, गलत भाव मन में नहीं लाना है। सही भाव से, सही विचार से इस उपाय को कीजिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सके, आप अपने जीवन में अपना प्यार ला सके। प्रिय दर्शकों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने घर बैठे ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप एक बार वशीकरण करके थक चुके हैं तो एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। यह अधूरी विद्या का एक ऐसा वशीकरण है जिसे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और प्रचंड वशीकरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से आपका प्यार 100% आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिल जाए तो इस वशीकरण को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई और काट नहीं है। अगर किसी स्त्री पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बेचैन हो जाएगी। आखिर कौन से वह शब्द हैं जिसे बोलने से यह पूरी विधि होगी? तो इस वीडियो में आपको सारी प्रक्रिया और विधि बताई जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है उनकी शक्ति कितना प्रभाव डालती है। जी हाँ, शब्दों का जो प्रयोग है वह मंत्रों की शक्ति पर कितना असर डालता है, यह तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए अगर आप तंत्र मंत्र टोनेटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमा कर जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यदि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत रुक गई होगी। लेकिन इस उपाय को करने से, और अगर आपको और भी कोई परेशानी है, तो गुरु जी से बात करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताती हूं कि आखिर वह ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। जी हाँ, अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और उसे दिल से चाहते हैं कि वह दिल से आपकी हो जाए, आपकी ही बनकर रहे, तो इस उपाय को कीजिएगा। गीली धरती में नाम की कल्पना, इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। अब तुम सोचोगे कि इस धरती का क्या लेना देना है उस स्त्री से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यही वह रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। जब तुम पेशाब कर रहे होते हो तब वह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वह एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। अब ध्यान दो, उस समय जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम अपने मन में एक कल्पना करना शुरू करो। वो कल्पना ये हो कि जहां तुम्हारा पेशाब गिर रहा है
वहीं पर उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी ने मिट्टी पर लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिर रहा है तो वह नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और इस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसे भाव संक्रमण कहा गया है। इसका मतलब होता है अपनी भावना को किसी माध्यम के जरिए दूसरी आत्मा तक पहुंचाना। यहां धरती माध्यम बनती है। जब तुम्हारे भीतर की भावना उस नाम के साथ जुड़ती है और धरती उस नाम को अपने ऊपर महसूस करती है, तो वह उस ऊर्जा को स्त्री तक पहुंचाना शुरू कर देती है। अब यह बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत लो। धरती में एक चेतना होती है। हमारी संस्कृति में धरती को धरती माँ कहा जाता है और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये एक ऊर्जा की बात है। जब तुम उस धरती पर अपनी भावना उड़ेलते हो तो वह धरती उसे संग्रह करती है और जब वह भावना उस स्त्री के नाम के साथ जुड़ी होती है तो धरती उसे सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक भेजती है। अब यह प्रक्रिया कैसे असर दिखाती है? तो सुनो, यह प्रक्रिया धीरे धीरे उस स्त्री के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। उसे ऐसा लगेगा कि कोई उसे बार बार पुकार रहा है। वह तुम्हारा नाम सुनेगी तो दिल तेजी से धड़केगा। उसे अचानक ऐसा लगेगा कि कहीं कोई उसे बहुत गहराई से याद कर रहा है। यह भाव उसकी नींद में आएगा, उसके सपनों में आएगा। और अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार दिन में 2 या 3 बार भी करते हो तो तुम देखना हफ्ते भर में वह स्त्री खुद से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। वह तुमसे टकराने की कोशिश करेगी, सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्ट देखने लगेगी, तुम्हारी स्टेटस बढ़ेगी और अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो उसका मन बेचैन होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि धरती के माध्यम से तुम्हारी भावना उसकी चेतना में गहराई से समा चुकी होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम यह कल्पना करो तो पूरे भाव से करो। तुम ऐसा महसूस करो कि वह नाम सच में मिट्टी पर लिखा है। तुम ऐसा देखो अपने मन की आंखों से जैसे तुम किसी तांत्रिक रचना का हिस्सा हो और यह रचना तुम्हें उस स्त्री तक पहुंचाने के लिए बन रही है। यह प्रक्रिया बिल्कुल अकेले में करनी है, किसी की नजर न हो, कोई मजाक में ना ले, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही तीव्रता से असर होगा। और हाँ, यह मत समझना कि यह सब कोई अंधविश्वास है। यह मनोविज्ञान और ऊर्जा के विज्ञान का गढ़ रूप है। जो लोग इसे श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं उन्हें इसका चमत्कारी असर महसूस होता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और यह क्रिया कर रहे हो तो उस गीली धरती को खाली जमीन ना समझो। वह तुम्हारी भावना को दुनिया के उस कोने तक पहुंचा सकती है जहां वह स्त्री बैठी है और वह अचानक से तुम्हारे प्यार में बंधने लगेगी। यही है इस टोटके की दूसरी रहस्यमय शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में दिक्कत हो रही है या आप इस विधि को कर नहीं पा रहे तो आप यह विधि गुरुजी से करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर गुरुजी बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है,
क्या सही तरीका है? कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है? और सबसे अहम बात, वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो। पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है? दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है, तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो, तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जब एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो, तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी, लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो, तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे, तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वह स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं, बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी,
खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि ये छोटा सा नाम जप, ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो।